व्हेन कैन वी टेस्ट द सॉफ्टवेयर, हम एक सॉफ्टवेयर को कब टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो है क्यों जरूरी है। ठीक है, तो व्हेन का मतलब अभी यहाँ पर आया कि सॉफ्टवेयर हम कब टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तो आप कब करेंगे, जब तक कि आपके हाथ में सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन जो है रेडी होके वो एप्लीकेशन आपको मिल ना जाए। उसका एपीके वगैरह हो गया या फिर आपको डॉट ई फाइल हो गया या फिर कोई भी, मान लीजिए कि iOS में आप टेस्ट करते हो तो आपको आईपीए का फाइल मिलेगा, आईपीए एप्लीकेशन मिलेगा। या फिर अगर एंड्रॉयड में काम करते हो, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है तो आपको एपीके फाइल मिलेगा, जिसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके उस पर आप जो है टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है। तो यहाँ पर कब हम कर सकते हैं, एज सून एज द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, एज सून एज द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही डेवलपर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर कब कब आता है, सॉफ्टवेयर कौन बनाता है, जो है डेवलपर बनाते हैं। ओके, ये डेवलपर होते हैं। डेवलपर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। मान लीजिए एपीके फाइल आप उसने बना के दे दिया, इसके आगे का क्या होता है, इसके आगे जो है क्वालिटी एनालिस्ट या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर जो होते हैं ये इनके पास आता है। ये लोग क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसा कि डेवलपर ने गाइडलाइंस दिया है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वापस से इसको फेल करेंगे और फिर डेवलपर को रिपोर्ट करेंगे ताकि डेवलपर उसको फिक्स करे और सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है फिर से उसको टेस्ट करना स्टार्ट करे। तो सिंपल सिंपल से वर्ड है, कब हम स्टार्ट करते हैं, एज सून एज द एप्लीकेशन इज रेडी वी कैन स्टार्ट टेस्टिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन कैन वी टेस्ट द सॉफ्टवेयर। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाई ए सॉफ्टवेयर नीड टू बी टेस्टेड, टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है, क्यों डायरेक्टली डेवलपर ही क्यों नहीं जो है कि डायरेक्टली अपने ही खुद बना के खुद ही चेक करके खुद ही मार्केट में लॉन्च कर देता। तो इसका रीजन ये है, इसका बहुत ही एक सिंपल सा रीजन है। अगर मान लीजिए कि आप जो है मार्केट में कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई एक मान लीजिए कि आप एक पेन ही अगर अगर एक छोटा सा पेन या फिर सिंपल सा कोई कोई भी एक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, आपने उसको खुद ही घर पे बनाया। मान लीजिए कि आप एक बॉक्स जिसको आपने खुद ही घर पे बनाया, अब आपको लगता है कि अब मुझे जो है कि ये प्रोडक्ट जो है मैंने बना लिया है, मैं इसको डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च कर देता हूँ और लेके चलता हूँ, अब इसको मैं बेचना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए तब उस समय इसका कोई भी क्वालिटी चेकअप हुआ नहीं है, क्वालिटी चेक नहीं हुआ, मार्केट में गया, किसी ने इसमें कोई सामान रखा, मान लीजिए छोटा सा बॉक्स एक टिफिन बॉक्स ही है मान लीजिए, इसमें खाना रख के वो स्कूल वगैरह या फिर कहीं ऑफिस में अपने लेके गया, पता चला कि उसके बॉक्स में ही वो खुल गया, तो ये एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इसका फेल हो जाएगा। कोई इस प्रोडक्ट को लेना चाहेगा, नहीं नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रही, जो उस चीज को खरीद रहा है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो उसी सेटिस्फैक्शन को बरकरार रखने के लिए जो है टेस्टिंग बहुत जरूरी है। टेस्टिंग ये जो है बहुत जरूरी है। टेस्टर क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को हर तरीके से चेक करता है, ये कुछ भी हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई फिजिकल चीज हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, कोई फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, हर एक चीज, या फिर कोई गाड़ी हो सकती है, हर एक चीज को है क्वालिटी चेक करवाना पड़ता है। तो उस क्वालिटी चेक में जो है वो टेस्टर जो होता है उसको इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि उसमें किसी भी तरह से कोई खराबी ना हो, उसके बाद ही वो जो है कि मार्केट में लॉन्च किया जाता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है। अगर बिना प्रोडक्ट के चेक किए हुए अगर मार्केट में लॉन्च कर दिया तो इससे कई सारे घटनाएं हो सकती हैं, कई सारे जो है पॉसिबिलिटीज है जो कि आदमी का नुकसान करवा सकती है। उसके एग्जांपल के लिए मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। पहला चीज़ फाइनेंशियल लॉस के तरफ का, एक मान लीजिए कि फाइनेंशियल लॉस करवा रहा है, और दूसरा जो है आदमी की जान पे बनाई मान लीजिए। तो फाइनेंशियल लॉस ये है, मान लीजिए आपका कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है,
और डेवलपर ने जो है उसको बना दिया और बिना टेस्टिंग किए, विदाउट टेस्टिंग जो है मार्केट में लॉन्च कर दिया। ओके, अब मार्केट में वो आ गया एप्लीकेशन। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या करते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं कि उस एप्लीकेशन का यूज स्टार्ट करते हैं। उस एप्लीकेशन का आपने यूज स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कि आपने कहीं पर कुछ मनी सेंड किया, आपने 10,000, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज सेंड किया, और इस 10,000 के बाद मान लीजिए इस 10,000 को आपका कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया कि आपको 10,000 सेंड हो गया है। ओके, बट इस 10,000 के जगह पर अगर सॉफ्टवेयर में ग्लिच हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो ये क्या करेगा, आपको 1 लाख भी भेज सकता है या फिर 1,000 भी भेज सकता है, अगर ऐसा कोई गड़बड़ी हुआ तो। उस केस में क्या होगा, अगर 1,000 है तो फिर आपका फायदा है, आप फिर से आप 9,000 आपको भेजना पड़ेगा। अगर 10,000 की जगह 1 लाख चला गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरह से अगर सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच प्रॉब्लम हुआ, बिना टेस्टिंग के अगर मार्केट में लॉन्च किया, तो इस तरह की जो है फेल्यूर्स होने के चांसेस हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि ऐसे मेन फेल्यूर्स नहीं भी हुए, तो भी पता चला कि आपने पैसे तो भेज दिए बट आपको कोई कंफर्मेशन मैसेज आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं कि आपका पैसा गया है कि नहीं गया है, तो ये भी आपका एक प्रॉब्लम हो गया। तो टेस्टर जो है मेक श्योर करता है कि ऐसी चीजें जो है ना हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है हमारा लाइफ लॉस। मान लीजिए किसी के जान पे बनाई, लाइफ किसी की जिंदगी पे मान लीजिए की बात आ गई। मान लीजिए कोई आपने बाइक बाइक मान लीजिए कि आपने बाइक या कार जो है मार्केट में लॉन्च किया, कार आपने बिना टेस्टिंग के उसको लॉन्च कर दिया। आपको एक एग्जांपल ये पता होगा कि शुरुआती दौर में जब नैनो गाड़ियां लॉन्च हुई थी, तो उसमें गाड़ी में आग लगने की जो है, फायर की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि कहीं पर भी आग लग जाती थी, क्योंकि उसका मटेरियल ऐसा था ही। इसलिए वो कह सकते हैं कि प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ होगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो हो रहा था, मटेरियल की वजह से। तो इसीलिए जब आप कार लॉन्च कर रहे हैं तो उस कार की हर तरह से जांच होनी चाहिए। फिजिकल मतलब वो स्ट्रांग है कि नहीं है, उतना स्ट्रांग है कि नहीं है, टेम्परेचर वगैरह को झेल पाएगी कि नहीं पाएगी, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर वो कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब कितना डैमेज देगा, अंदर के जो है लोग बैठे रहेंगे उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, इस तरह की जो है टेस्टिंग जो है होती है। तो टेस्टिंग इसीलिए ज़रूरी है। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर वो बेसिकली ये जो है मैं टेस्टिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बट जो है आपको सॉफ्टवेयर जब भी मार्केट में लॉन्च करो तो लॉन्च करने से पहले जो आपका उसका टेस्ट करना जरूरी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो कोई भी प्रोडक्ट हो। फाइनेंशियल लॉस का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, कि मान लीजिए कि एप्पल है, आपको पता होगा एप्पल एक बहुत बढ़िया ब्रांड है। तो मान लीजिए कि एप्पल ने अपना जो है कि मोबाइल लॉन्च किया, या फिर अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है। उस लॉन्च में आपको यहाँ पर जो है दिख रही है, ये जो है एक अच्छा खासा ब्रांड है ये। तो इसका ब्रांड का जो है यहाँ पर लोगो यहाँ से कट होता है। मान लीजिए कि आपने कोई जो भी आपने लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर या फिर उसका वेबसाइट, उसका लोगो कुछ इस तरह से आ रहा है, इस तरह से कट हो रहा है। इस टाइम में अगर जो नॉर्मल यूज़र होगा, अगर इस वेबसाइट पे जाएगा तो वो देखेगा कि इसके लोगो में कुछ गड़बड़ है। तो जब लोगो में गड़बड़ देखेगा तो उसको लगेगा कि अरे भाई ये तो कहीं डुप्लीकेट वेबसाइट तो नहीं है, फेक वेबसाइट तो नहीं है। तो क्या होगा, लोग जो है इस वेबसाइट से जेन्युइन चीज़ें जो है बाय करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो है, ये जो लोगो है ये डुप्लीकेट है। आप जो है, जो भी रियल यूज़र जाएगा वो इस लोगो के चक्कर में रहेगा कि हाँ ये वाला लोगो जो है ओरिजिनल होगा। तो इस तरह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यूज़र जो है
उस वेबसाइट से बाई करना जो है या फिर सर्विस लेना जो है बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है।